नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट वे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पढ़ने में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा 3 अंक और 5 अंक वाले मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो पिछली वर्षों में पूछे गए हों, यानी कि 22, 21 और 20, 19 और 18 तक के अपन लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से आप समझना और कॉपी और पेन लेके बैठना। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न क्या है बेटा। पहला प्रश्न है आपके पास, बड़े ध्यान से आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैं बड़ी ही आसान भाषा में आपको न्यूमेरिकल समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, एक समान विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि जब भी लिखा हो न्यूटन प्रति कूलाम तो वो मान होता है बेटा ई का। तो ई बराबर दे रखा है 10⁵। क्या दे रखा बेटा? ई बराबर 10⁵। क्लियर? देखो ध्यान से, ई बराबर क्या दे रखा है आपको? 10⁵। ये क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर? न्यूटन प्रति कूलाम ये दे रखा है बेटा ई का मान। आगे देखो, आगे है विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, यानी कि थीटा कितना दे रखा है? 30 अंश। क्लियर रखा, और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आगुड़ लग रहा है। यानी कि न्यूटन मीटर जब भी लिखाओ बेटा, क्या लिखाओ? न्यूटन मीटर, तो किसका मान होता है बेटा? टाउ का। किसका मान होता है? टाउ। यानी कि टाउ हमें दे रखा है 6 × 10⁻⁻24 और क्या बेटा? न्यूटन मीटर। क्लियर? वैद्युत द्विध्रुव के आगुड़ की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आगुड़ बेटा होता है पी, यानी कि हमें पी निकालना है। क्या निकालना है बेटा? पी हमें निकालना है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब हम एक सूत्र जानते हैं बेटा। क्या जानते हैं? एक सूत्र। क्या होता है वो सूत्र? जरा समझ लेना। ठीक है बेटा, सूत्र पे अपन लोग ध्यान देंगे। क्या होता है सूत्र? सूत्र होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ है, ई है, साइन थीटा का मान है, हमें पी निकालनी है। तो पी को बेटा मैं लिख सकता हूं यहां पर। देखो पी निकालूंगा तो हो जाएगा, देखो ये सारा मान बट्टे में, तो टाउ बट्टे में हो जाएगा ई साइन थीटा। हाँ या ना? ध्यान से समझना, बिल्कुल स्लो मोशन में समझाऊंगा बेटा। ठीक है, P बराबर देखो टाउ का मान कितना है? टाउ का मान है बेटा 6 × टाउ का मान कितना है? 6 × 10⁻⁻24 ये दे रखा है टाउ का मान। क्लियर? आगे किसका मान है बट्टे में? ई का मान दे रखा है बेटा 10⁵। क्लियर? और साइन 30 कितना बेटा? साइन 30। क्लियर यहां तक? अब ध्यान से देखना, P बराबर 6 × 10⁻⁻24 और जब ये वाली घात ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 10⁻⁻5। ये कितनी हो जाएगी बेटा? 10⁻⁻5। यानी कि जब ये इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी प्लस की घात। ठीक है, और हम जानते हैं बेटा साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। और ये 2 ऊपर कहां पहुंच जाएंगे बेटा? ऊपर। 2 का गुणा होगा 6 से तो 12 हो जाएंगे। कितने? तो P बराबर 12 और 10⁻19 नहीं बेटा 29 माइनस के 29, और क्या आंसर आएगा? कूलाम मीटर। क्या बेटा? कूलाम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि P इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? 12 × 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। इसका आप बेटा कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे। देखो बेटा अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो 2024 में पूछा गया है बेटा, देख लीजिए 2024 में पूछा गया है, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? पॉइंट 1 परिपथ में धारा, पॉइंट 2 प्रतिरोध पर विभव, पॉइंट 3
प्रेरकत्व तथा संधारित्र के बीच विभवों के बीच कलांतर। तीसरे में क्या पूछा है, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर। तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, किस तरह से करेंगे इसको, ठीक है। देखो, ये होता है बेटा आर, ये होता है बेटा वीएल, और ये है बेटा वीसी। और एक बात का ध्यान देना, जब वीएल बराबर वीसी हो तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं अनुनाद स्थिति। क्यों वीसी है बराबर, देखो 120 और यहां भी 120, तो वीएल बराबर क्या है वीसी। तो ऐसी स्थिति को बेटा क्या बोलते हैं, अनुनादी स्थिति। कौन सी स्थिति बेटा, अनुनादी स्थिति। ध्यान से सुनना और समझना सवाल को, ठीक है बेटा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले पूछा है परिपथ में धारा, यानी कि हमें आई निकालनी है। तो देखो समीकरण, V बराबर V नॉट कॉस ओमेगा और पाई टी। पाई टी क्यों, कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है बेटा, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। क्लियर। अब यहां से हम V नॉट निकाल लेंगे। V नॉट का मान है बेटा 200। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या पूछा गया है, पहले पॉइंट में पूछा गया है धारा, यानी कि आई नॉट निकालनी है। तो सूत्र होता है V नॉट बट्टे में R। क्लियर, V नॉट बट्टे में R। ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, जब आई नॉट निकालेंगे बेटा, आई नॉट निकालेंगे तो V नॉट कितना है 200 और R कितना है बेटा, R है 400। तो आंसर कितना आएगा, I बराबर आएगा बेटा 0.5, आई नॉट बराबर 0.5 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। पहला पॉइंट का आंसर होगा आई नॉट बराबर 0.5। पॉइंट नंबर 2 में क्या पूछा गया है, प्रतिरोध पर विभव। किस पे बेटा, प्रतिरोध पर विभव, यानी कि एक सूत्र होता है बेटा, देखना V बराबर आई आर, यही होता है बेटा V बराबर आई आर। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध पर विभव, यानी कि V नॉट बराबर आई नॉट और R। तो V नॉट निकालेंगे, आई नॉट का मान है 0.5 इंटू में R का मान है बेटा 400। अब जब 400 का गुणा करूंगा मैं तो V नॉट कितना निकलेगा बेटा, V नॉट जो निकलेगा बेटा वो हो जाएगा 200 वोल्ट, यानी कि दूसरे का जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 200 वोल्ट। क्लियर। ये 200 वोल्ट दूसरे का आंसर हो जाएगा, यानी कि V भी कह सकते हैं, V नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई नॉट के लिए V नॉट लिखा है इसलिए। वह सूत्र क्या होता है, V बराबर आई आर। अगला प्रश्न पूछा गया बेटा, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के बीच विभवों के बीच कलांतर। तो ध्यान से सुनना बेटा, कलांतर कैसे निकलता है। ये मान लीजिए धारा I है और इस पे होगा VR, और ये होती है VL, और ये है बेटा VC, और इसके बीच जो कलांतर होता है वो होता है 180। कलांतर कितना उठता है बेटा, 180। ध्यान से सुनना, तीसरे का आंसर होगा, कलांतर कितना निकलेगा बेटा, VL और VC के बीच 180, क्योंकि देखो VR से जो VL होता है 90 अंश पर, और VR से VC भी होता है 90 अंश पर, और इन दोनों के बीच कलांतर होता है बेटा 180 अंश का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया। अब चलते हैं बेटा अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है बेटा, देखो 2023 में पूछा गया है। अगला सवाल बेटा ध्यान से सुनना, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो मान R1 का है वही मान है बेटा R2 का, यानी कि R1 दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो R2 भी दे रखा है 30 सेंटीमीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, दोनों कितने हैं 30 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक 1.5, यानी कि अपवर्तनांक n कितना दे रखा है बेटा 1.5। पूछा क्या है, फोकस दूरी। क्या पूछा है बेटा, फोकस दूरी, यानी कि f हमें निकालनी है। और एक बात का ध्यान देंगे, अवतल लेंस है तो ये वाली वैल्यू होगी बेटा माइनस में, R1 होगा माइनस में, R2 होगा प्लस में, और लेंस का सूत्र लगा देंगे लेंस मेकर फॉर्मूला वाला। क्या होता है, 1/f बराबर n-1
कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर? इस तरह से फॉर्मूला हम लगा देंगे। क्लियर? देखो 1/F निकालनी है बेटा, कितना है 1.5 माइनस 1, ये है 1/-30 और माइनस 1/30। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो, 1/F बराबर 0.5 और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आएगा, लासा हो जाएगा 30 और ये चिन्ह ऊपर यानी कि -1 और -1, तो कितना होगा बेटा, ध्यान से देखेंगे 1/F बराबर 0.5 इंटू -2/30। क्लियर हुआ बेटा? पॉइंट उठाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। क्लियर बेटा? यहां तक समझ पा रहे हो? पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब देखो कितनी बार कटेगा बेटा, 5×6 = 30 यानी कि ये हो जाएगा बेटा 60। क्लियर? और 1/F बराबर -2/60 और कैंची का गुणा करेंगे तो F बराबर बेटा आएगा -30 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा। आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बेटा अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है? अगला सवाल ये तो कुछ नहीं है, यहां से स्टार्ट सवाल। 6000 एंगस्ट्रॉम यानी कि लैम्बडा दे रखा है बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम। कितना बेटा? एंगस्ट्रॉम। क्लियर? 6000 एंगस्ट्रॉम लैम्बडा दे रखा है। तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की एक झिर्री पर अविलंबवत आपतित होता है, यानी कि ई का मान दे रखा है बेटा हमें 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे बेटा मीटर में तो कितना आएगा, 3 × 10⁻⁶ मीटर। क्लियर? केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या पूछी गई बेटा, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई यानी कि W यानी कि ओमेगा भी कह सकते हैं आप, ओमेगा बराबर 2 λ/E, ये होता है बेटा सूत्र। क्लियर? सॉल्व करें अपन लोग। देखो इसको भी चेंज कर लो, 6 × 6000 10⁻⁻⁻10, क्योंकि ये मीटर में ये भी तो हो जाएगा मान, क्योंकि ये मान मीटर में है तो इसको भी चेंज कर लो। ठीक है? अब देखो ओमेगा बराबर 2 लैम्बडा कितना है 6 × 6000 × 10⁻⁻10 और बट्टे में कितना है 3 × 10⁻⁻6। क्लियर? अब देखो ध्यान से किस तरह से सवाल होगा। देखो ओमेगा निकालना है तो ओमेगा बराबर 2 और इसको लिखूंगा गुणा 6 और इन 3 जीरो से 3 घात कम तो हो जाएंगे 10⁻⁻7। क्लियर? और जब ये वाली घात ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस की 10⁻6 और बट्टे में 3। बात समझ में आया? 3 जीरो से घात कम कर दी मैंने, 7 बची। इस 10⁻6 को ऊपर ले जाऊंगा माइनस के 6 को तो प्लस के हो जाएंगे। अब कितनी बार कटेंगे बेटा? 2 बार, तो कितना आएगा 4। ओमेगा बराबर 4 और 10⁻⁻1, हाँ या ना? और इसका मतलब होता है बेटा 1/10। तो इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 0.4 रेडियन, 0.4 रेडियन इसका राइट आंसर होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए बेटा? तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।